हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स है, NCERT पैटर्न की मैथमेटिक्स दोस्तों, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको समझने में कामयाब हो जाएंगे। एग्ज़ाम दोस्तों आपके सर पे है, बहुत जल्द एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ऐसे में आपको ऐसे सवालों को बिल्कुल कस के पकड़ के रखना चाहिए ताकि इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों तो छूटने ना पाए। दोस्तों क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कॉन्सेप्ट को समझना। जब हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इस टाइप का केवल एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको निश्चित ही पसंद आएगी। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आइए देखते हैं सवाल क्या दी गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 13.2 का है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि ये मेंसुरेशन कहलाता है, यानी कि बेलन, शंकु, गोला कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से सवालें आपके काफ़ी ज़्यादा पिक की जाती हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं यहाँ पे सवाल क्या दी गई है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन है जो कि कहा जाता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवश्यक आपके लिए होता है कि आपको चित्र बनाना आना चाहिए। जब आपको चित्र बनाना आ जाएगा दोस्तों तो समझ लीजिए कि सवाल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक अर्धगोला। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक अर्धगोला यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। इसी अर्धगोले पे बताया जाता है कि एक शंकु है। यहाँ पे देखिए एक शंकु के आकार का है, मतलब अर्धगोले पे एक शंकु खड़ा है, तो हमको यहाँ पे एक शंकु भी बना लेना है। जैसा कहा गया था वैसा हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे बताया जाता है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। ठीक, मतलब एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या यहाँ पे बताया जाता है कि 1 सेमी है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग जानते हैं इसको त्रिज्या कहा जाता है। तो त्रिज्या का मान दिया गया है 1 सेमी, हमने ऐसे नोट किया। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए सबसे काम की बात क्या है कि जो यहाँ पे त्रिज्या आपकी 1 सेमी नोट की गई है, ये त्रिज्या अर्धगोले के लिए भी है, शंकु के लिए भी है। ठीक है, दोनों में ये त्रिज्या कॉमन है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। आगे कहा गया है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। मतलब जो यहाँ पे शंकु बनाया गया है उसकी भी ऊंचाई यहाँ पे जो शंकु या अर्धगोले की त्रिज्या है उसकी त्रिज्या के समान ही दिया गया है शंकु की ऊंचाई को भी। तो यहाँ पे हम शंकु की ऊंचाई को नोट किए। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जितना ये त्रिज्या है उतना ही ये त्रिज्या है। मतलब क्या है, H इक्वल आपका R, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 सेमी दी गई है शंकु की ऊंचाई भी, 21 सेमी दी गई है यहाँ पे त्रिज्या भी। ठीक है, जो कि दोनों की त्रिज्या है। अब यहां से आपसे पूछा क्या गया है, यहां पे देखेंगे कहा जाता है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कुछ भी आपको चाहिए, हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या तथा ऊंचाई चाहिए होता है। उसके साथ में किसी गोले का या अर्धगोले का हमें आयतन या जो कुछ भी निकालना हो गोले के लिए, उसके लिए त्रिज्या ही काफ़ी होती है। जब त्रिज्या पता चल जाता है तो हम सब कुछ गोले का निकाल सकते हैं जो भी पूछा जाएगा। तो आकृति आपके पास यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गई है। हमको यहाँ पे निकालना है क्या चीज़, दोनों का, यानी कि ये जो आपका आकृति बनी हुई है इसी का हमको आयतन निकालना है और वो भी पाई के पदों में निकालना है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो भी कंडीशन आपके क्वेश्चन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। वहां पे आप कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, ये आपसे निवेदन है। जैसे मतलब ये कि कहा गया है आंसर में, आपके यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई के पदों में आपको आंसर ले आना है, तो पाई का मान दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, या काटने के बाद 3.14 आता है। तो पाई का मान आपको बिल्कुल भी यहाँ पे सवाल में नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए कहा गया है इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ठोस का आयतन हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठोस का आयतन इज इक्वल, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन हम लगा देते हैं।
अर्धगोले का आयतन हम लिखेंगे प्लस दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोग जानते होंगे अर्धगोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, 2/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है अर्धगोले का आयतन। जहां गोले का आयतन दोस्तों आप लोग को पता होगा 4/3 होता है, पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले के लिए कहा गया है, आधे गोले के लिए दोस्तों तो हम यहाँ 2 से भाग देते हैं तो आपका ये कट जाता है। फाइनली आपका 2/3 पाई आर क्यूब आ जाता है। वहीं प्लस में कहा गया है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आप लोगों को पता होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। ठीक है, नहीं याद है दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग देख करके याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। जब सूत्र आपको याद होगा तभी आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखेंगे इसमें सवाल को आसान कैसे किया जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि त्रिज्या दोनों की समान है। जब त्रिज्या दोनों की समान है तो सिंपल सा काम आपका है बिल्कुल आसानी से। क्या चीज यहां पे देखेंगे, जो भी कॉमन बन सकता है आप चाहें तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से सवाल आपकी आसान हो जाती है। जैसे कि 1/3 दोनों में है तो हम 1/3 को कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर देखा जाए तो दोनों में निहित है तो पाई आर स्क्वायर को भी हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखते हैं बचा क्या है। यहाँ पे देखेंगे 2 बचा हुआ है, पाई भी कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर भी कॉमन निकल गया, तो एक आर आपका यहाँ पे अभी बचा हुआ है। प्लस में देखते हैं 1/3 निकल गया, पाई आर स्क्वायर निकल गया, एच बचा हुआ है। तो ये सवाल आपकी कॉमन लेने के बाद दोस्तों बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे 1/3 दिया गया है, पाई का मान आपको बिल्कुल भी नहीं टच करना है। यहाँ पे देखेंगे आर का मान कितना दिया गया है, 1 सेमी दिया गया है। हमने क्या बताया, दोनों के लिए आपका यहाँ पे त्रिज्या समान है, इसीलिए हम यहाँ पे R1 या R2 मान के नहीं चले हैं। ठीक है, तो आर का मान 1 दिया गया है। जब 1 यहाँ पे लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 है इंटू त्रिज्या का मान देख सकते हैं 1 दिया गया है, प्लस ऊंचाई h का मान भी आपका 1 ही है। ठीक, तो यहाँ पे हम चलते हैं तो फाइनली आपके पास क्या निकल के आता है, ध्यान देंगे 1/3 आ गया, यहाँ पे पाई आ गया। जब 1 का स्क्वायर किया जाएगा दोस्तों तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं रखना है। 2 एकन्ने 2 हो गया, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 1 है। फाइनली दोस्तों 1/3 पाई इंटू 2 + 1 देखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाता है। अब देखेंगे 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई एकन्ने पाई आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि देखेंगे जो यहाँ पे माप दी गई है सेमी में दी गई है, आप लोग जानते होंगे कि आयतन की इकाई होती है घन में। घन सेमी दिया गया है तो सेमी लगाएंगे, मीटर दिया गया है तो मीटर लगाएंगे। तो सेमी में दिया गया है घन मतलब पाई घन सेमी, ये आपका फाइनली आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाता है, सूत्र भी आपका याद हो जाता है, साथ ही साथ सवाल कैसे सॉल्व होगी इजी मेथड से वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका निश्चित ही समझ में आया होगा।